Hello students, good morning to all. In previous lectures we finished our chapter 14 when the earth shook. Okay, so I hope आपने सब अपनी चैप्टर 14 की एक्सरसाइज अपने नोटबुक में और वर्कबुक में फिनिश कर दी होगी. Now today we start here chapter 15. It's a blow hot and blow cold. Blow hot and blow cold. सो इट्स अ वुड कटर स्टोरी. ये एक स्टोरी है वुड कटर की. सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन. ये स्टोरी किसने लिखी है? ये स्टोरी जो लिखी है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन उन्होंने लिखी है. इट्स अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. सो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? वो एयर के बारे में है. ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड. जो हमारे माउथ में से हवा कैसे निकलती है? हवा कोल्ड भी निकलती है और समटाइम्स हॉट भी निकलती है. सो इट्स डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड. ये किस पे डिपेंड होता है? तो ये आउटसाइड के जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड होता है. सो इट कैन बी कोल्ड और इट कैन बी हॉट. देन हमारे मुंह में से हम कैसी भी आवाज़ निकाल सकते हैं. डिफरेंट साउंड्स कैन बी मेड व्हेन एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम आवर माउथ. जब हमारे मुंह में से हवा निकलती है, विसल बजाते हैं ना. कई सारे बच्चे होते हैं जो विसल बजाते हैं, कई सारे अलग अलग आवाज़ निकालते हैं वो अपने मुंह में से. इस तरह से जो हवा है हमारे माउथ के थ्रू निकलती है उसके अलग अलग आवाज़ होते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक वुड कटर की स्टोरी है. तो देखते हैं कि वुड कटर की स्टोरी में यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर तो दिया गया है. पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? पिक्चर में 2 पीपल्स हैं. ओके, देखते हैं. देयर वॉज अ वुड कटर. एक वुड कटर है यहाँ पे. एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड. हर रोज़ जो वुड कटर है वो हर रोज़ सुबह कहाँ पे जाता है? फॉरेस्ट में जाता है. कहाँ पे जाता है? फॉरेस्ट में जाता है वुड कट करने के लिए, लकड़ियाँ कट करने के लिए. In the evening, he would sell the wood in the city. शाम को क्या करता है वो? फिर शाम के वक्त वो वही लकड़ियाँ सेल करने जाता है, बेचने जाता है सिटी में. जो वुड कटर होता है उनकी लाइफ कैसे अर्न करते हैं वो लोग? तो इसी तरह से जो लकड़ियाँ काट के लाते हैं और फिर वो लकड़ियाँ बेचने जाते हैं. So same here, a woodcutter every day in the morning he used to go to forest to cut wood and evening he would sell the wood in the city. woods सेल करने के लिए वो सिटी में जाता था. One day he went deep into the forest. One day he went deep into the forest. वो कहाँ चला गया वुड कटर? डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में. वो अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया था. इट वॉज वेरी कोल्ड विंटर. इट वॉज वेरी कोल्ड विंटर. बहुत ज़्यादा ठंड थी. हिज फिंगर्स वेर बिकमिंग नम. His fingers were becoming numb. Numb means cannot feel any physical sensation. NUMB numb. इसका मतलब क्या होता है? कोई भी रिएक्शन जो होता है, कुछ भी फील नहीं होता था उसको. मीन्स ठंड में जैसे हाथ हमारे ऐसे एकदम नम्ब हो जाना मीन्स कैन नॉट फील एनी फिजिकल सेंसेशन.
कुछ भी फील न होना। तो उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, उसके जो फिंगर्स थे वो पूरे ठंडे हो चुके थे। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। क्या किया उसने? अपने हाथ में जो उसकी एक्स थी, लकड़ियाँ कट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे एक्स बोला जाता है। तो उसने वो वुड कटर ने वो एक्स जो थी अपनी वो नीचे रख दी और अपने जो दोनों हाथ थे वो अपने माउथ के आगे ले गया वो, और क्या करने लगा? देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। अपने जो दोनों हाथ थे वो अपने मुंह के पास ले गया और फिर मुंह में से वो अपनी जो, जैसे हम चाय पीते हैं ना, तब हम चाय पीने के वक्त चाय बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो उसे ठंडी करने के लिए हम क्या करते हैं? फूंक मारते हैं, है ना। फूंक मारते हैं मीन्स हम एयर बाहर निकालते हैं। तो वो एयर जो होती है वो चाय को क्या बनाती है? ठंडा करती है। तो इस तरह से यहाँ पे उसके हाथ, उसकी जो मुंह में से निकाली हुई जो एयर है वो उसको, उसके हाथों को गर्म कर रही है, वार्म देम। बिकॉज अभी मैंने बोला कि टेम्परेचर वाइज, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हमारी जो माउथ की एयर होती है वो इट कैन बी कोल्ड और इट कैन बी हॉट। ओके, तो उस तरह से अपने दोनों ही हाथ, जो वुड कटर था उसने अपने मुंह के पास लेके गया है वो। वाइल ही वॉज कटिंग वुड, वाइल ही वॉज कटिंग वुड, वो जब लकड़ियाँ कट कर रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे कौन था? मिया बेलिस्टिए। मिया बेलिस्टिए वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। ये जो है ये वुड कटर है, ये जो है ये वुड कटर है। उसने अपनी एक्स नीचे रख दी है और जो अपने हाथ है वो अपने मुंह के पास वो लेके गया है, लेकिन वहाँ से कोई उसे देख रहा था। ये रहा, ये है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, उसका नाम है मिया बेलिस्टिए। मिया बेलिस्टिए वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। एक कॉर्नर में से वो मिया बेलिस्टिए उसे देख रहा था। मिया बेलिस्टिए सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स। मिया बेलिस्टी ने देखा वहाँ पे कि वुड कटर जो है वो अपने हैंड्स को ब्लोइंग मीन्स जो हवा होती है हमारे मुंह से निकलती है वो हवा वो निकाल रहा था और अपने हैंड्स कैसे कर रहा था? वो वार्म कर रहा था। He began to wonder what all that was about. ये सब क्या कर रहा है? मिया बेलिस्टिए जो था वो देख के शॉक था कि ये क्या कर रहा है वुड कटर। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रहा था, वो ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. उसे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मिया बेलिस्टिए ने सोचा कि मैं वुडकटर को जाके ही पूछता हूँ। आफ्टर वॉकिंग अ लिटल ही केम बैक थिंकिंग दैट द वुडकटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड। कुछ दूर चल के गया वो और फिर से वापस आ गया। जो मिया बेलिस्टिए था वो कुछ दूर तक चल के गया और फिर वहाँ से वापस आ गया और फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं पूछना है, मुझे ऐसा नहीं पूछना है। फाइनली मिया बेलिस्टिए कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, उसने उसे हेल्प भी नहीं की। ही वेंट हॉपिंग टू द वुडकटर एंड सेड, वो हॉपिंग
he went hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" फिर उसे रहा नहीं गया तो फिर से वो मियाँ बैलेस्टी जो था वो हॉपिंग करके वहाँ पे वुडकटर के पास गया है और वुडकटर को पूछ रहा है कि इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। सो क्वेश्चन पूछा है उसने वुडकटर को। सो सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुडकटर वॉज अमेज एंड अम्यूज। जो फिर वुडकटर ने उसे देखा तो वुडकटर ने उसे देखते ही वो खुद सरप्राइज हो गया। अमेज मीन्स सरप्राइज, ग्रेटली सरप्राइज, एंड अम्यूज मीन्स एंटरटेन। सो वो खुद सरप्राइज हो गया, बट ही hid his smile and said, उससे वो बहुत छोटा था, वो टाइनी पर्सन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में भी कि उसकी हाइट जो है वो बहुत छोटी है, यहाँ पे। तो उसे देख के वुडकटर को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को छुपा रहा था। ऑफ कोर्स आस्क व्हाट यू वांट टू। ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो क्या चाहिए आपको। ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स। ये सब मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि मैं कब से देख रहा हूँ आपको कि आप अपने मुंह में से ब्लो कर रहे हो अपने हाथों को अपने मुंह में से हवा निकाल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। सेड मियाँ बैलेस्टी, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसा मियाँ बैलेस्टी ने वुडकटर को पूछा है। मियाँ बैलेस्टी ऑलरेडी वुडकटर के पास आ चुका है और वो ये सब देख रहा था, उसे रहा नहीं गया, तो इसीलिए वो मियाँ बैलेस्टी जो है वो वुडकटर के पास आके उसे वो पूछ रहा है कि ये सब आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो एयर के बारे में है, जो हमारे माउथ में से निकलती है, उस एयर के बारे में हमें ये चैप्टर पढ़ना है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये चैप्टर ज़रूर से पढ़ना, उस पिक्चर के साथ आपको देखना है और उसे समझना है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वुडकटर मियाँ बैलेस्टी को कैसे समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।